हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत कर रही हूँ और आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग सारी ज़ोडिएक साइंस के लिए देख रहे हैं 2026 कैसे रहने वाला है और ये वीडियो रहेगा एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए और बाकी राशि के वीडियोस भी पब्लिश हो चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। कुंभ राशि आपकी जिस भी तरीके से आती है, यानी सन मून राइजिंग से हो, आपका भी का नाम है उससे आती है, या फिर वेस्टर्न कैलेंडर से, डेट ऑफ बर्थ से, या किसी और भी तरीके से अगर आपकी कुंभ राशि आती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो कार्ड्स तो मैंने पहले से निकाल के रखे हैं ताकि हम लोग डायरेक्टली रीडिंग को स्टार्ट कर सके। और पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होता है, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पे कि कुछ मैच नहीं हो रहा है एक आध पॉइंट, तो वो छोड़ देना है, वो किसी और के लिए होता है। आपको जितना होता है उतना आपको लेना है और बाकी छोड़ देना है। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है वो भी आपको प्रेस करना है। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाइप का ऑप्शन आता है कमेंट सेक्शन में, तो उसे भी प्रेस करना है। अगर मुझे कहीं पे ऐसा लगता है कि कोई और एक्स्ट्रा कार्ड निकाल के देखना है कोई पॉइंट क्लियर करने के लिए, तो वो भी मैं देखूंगी। तो हम लोग रीडिंग कैसे कर रहे हैं यहाँ पे पहले ये देखेंगे कि आपका 2025 किस तरह से गुजरा है और फिर देखेंगे कि 26 कैसे रहेगा, यानी आपको भी पता चलेगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो कुंभ राशि के लिए अभी रीडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कुंभ राशि के लिए शनिदेव जी की 7.5 अभी भी चल रही है, यानी लास्ट के जो 2.5 साल है वो अभी भी चल रहे हैं और ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट तो आपकी पूरी ज़िंदगी पे रहेगा ही। तो 2025 में मुझे दिख रहा है कि इसका इम्पैक्ट आप लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। बहुत सारे लोगों के जॉब छूटे हैं, बिजनेस ठप हो गया है, रिलेशनशिप एंड हुआ है, सेपरेशन है, डिवोर्स है, किसी की सडनली डेथ हो जानी है, किसी का कॉन्टैक्ट बंद हो जाना है, या फिर कोई आप पे ब्लेम आ गया है, किसी को जेल हो गई है बेवजह, किसी का अचानक कोई मेजर हेल्थ इशू डिटेक्ट हुआ है, स्पेशली ब्रेन से रिलेटेड, या फिर मुंह का कैंसर है, या फिर लंग कैंसर, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर बॉडी के जो नर्व्स होते हैं उसमें कोई इशू आ गया है, वेरिकोज वेन्स है, या फिर स्टिफनेस आ गई है बॉडी में अचानक से, ये सारी चीज़ें हुई है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई कोई पर्सन जैसे ब्लैक मैजिक या फिर नेगेटिव एनर्जी के कांटेक्ट में भी आया है कुंभ राशि का इंसान। अब कुंभ राशि वाले बहुत बार ऐसे होते हैं कि इन सारी चीज़ों में वो विश्वास नहीं रखते हैं और वही चीज़ शायद आप लोगों को अफेक्ट कर गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अगर स्पिरिट भी नहीं है तो भी कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पीछे से, यानी आप कहीं पे गए होंगे, कोई लोकेशन पे प्लेस से कहीं रुके थे, कुछ किया था और वहाँ से कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में आपके घर में आई है। ये क्लियरली मुझे दिख रहा है और उस वक़्त से आपकी ज़िंदगी में अजीब-अजीब चीज़ें घटित होना स्टार्ट हो गया। जैसे बात करने में हकलाना, या फिर अचानक से आवाज़ निकलना बंद हो जाना, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बाँध के रखा है, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर अचानक से दिमाग चकरा जाता है, चक्कर आ जाता है, या फिर सामने वाला इंसान अचानक से आपके अपोज़ में बात करता है। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे किसी ने ना बाँध के रखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 अलग-अलग चीज़ें मैंने बताई, एक तो साढ़े साती का इम्पैक्ट, दूसरा कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है। अब ये हर किसी के लिए अलग-अलग होगा, यानी किसी के लिए एनर्जी का इम्पैक्ट है और
किसी को सिर्फ साढ़े साथी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को दोनों की वजह से भी हो रहा है। ये इंसान वाइज चेंज होगा। करियर की मैं बात करूं तो हो सकता है आपको टर्मिनेट किया गया हो, जॉब से निकाल दिया गया हो, या फिर डिमोशन कर दिया गया हो या फिर ऐसे किसी जगह पे आपको भेज दिया गया हो कि अब आपने खुद से इनकार कर दिया हो कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना, या फिर मुझे काम नहीं करना। बिजनेस ठप हो गया है, लोन्स बढ़ गए हैं, इनकम सोर्स आपका पूरा डगमगा गया है, सारे रिश्ते खराब हो चुके हैं, और आप जितना पहले हैप्पी रहते थे या फिर खिलखिलाते थे, वो सब बंद हो चुका है। 25 बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए आप, जैसे हंसना भूल चुके हैं, और ये सारी चीज़ों को आपको ब्रेक करने के लिए आप सारे एफर्ट्स कर रहे हैं कि कब ये सारी चीज़ें होगी और कब इससे मैं बाहर निकलूँगा। और कर्मा बुरी तरह से हिट कर गया आपको 25 में। ज़रूर कुछ ना कुछ आपने अपने पास में यानी अब तक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपने ज़रूर ऐसा किया है, कुछ कर्मा किसी के साथ में बहुत बड़ा गलत किया है आपने, और वो कर्मा आपको हिट कर गया। मुझे पता है ये बहुत लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा आएगा, आप शायद वीडियो छोड़ के चले जाए, लेकिन जो है वो है। अगर वीडियो छोड़ने से वो बात सॉल्व होने वाली है नहीं। शनिदेव जी आपको पनिश करते हैं तो वो करने ही वाले हैं, वो कोई वीडियो नहीं देखने वाले शनिदेव जी। जिसका जो कर्म है वो उसके हिसाब से हर किसी को वो रिटर्न्स देते ही है, उसमें से कोई नहीं छूटता, मैं भी नहीं छूटती हूँ। तो याद कीजिएगा, आपने किसी इंसान को परेशान किया है, मेंटल स्ट्रेस में डाला है, उसे जॉब से निकाला है, उसके इनकम सोर्स पे आपने अटैक किया है, उसके रिलेशनशिप खराब किया, उसका जीना मुश्किल किया, उसकी हेल्थ खराब हुई है। याद कीजिएगा 25 में ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में आई है तो ये कर्मा रिटर्न है आप सबको। इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आप लोग बताएँगे आप लोगों को ये कैसे रेज़ोनेट हो रहा है, और थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होते हैं कुंभ राशि वाले, तो एक्सेप्ट करने में भी आपको ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि इंसान की फ़ितरत ही ऐसी है कि वो कभी अपनी गलती ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करता है। हर किसी को लगता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन 2025 आपके लिए सिर्फ़ एक झलक थी। अब देखते हैं 26 में आप लोगों का करियर कैसा रहेगा। भाई आपकी रीडिंग में मेजर अरकानाज आए हैं, डेथ का कार्ड आया है आपकी करियर की जगह पे। तो वापस से आपके करियर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और अगर आप इन सारी चीज़ों को अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं जो मैंने बताया, मुझे डाउट है कि बहुत कम लोग वो पूरा सुन के 26 की रीडिंग तक आएंगे लेकिन अगर आप अपना वीडियो देख रहे हैं तो सुनिए आगे। इस साल और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएंगी आपके करियर और फिनेंसेस वापस मुझे, क्योंकि फिनेंसेस पे भी मेजर अरकाना ही है। तो इस साल अगर पिछले साल आप किसी भी तरीके से छूट गए थे करियर के मामले में, इस साल नहीं छूटेंगे। करियर, बिजनेस, जॉब, जो भी आपका अर्निंग सोर्स है वो बंद होगा, ठप होने वाला है। अचानक से टर्मिनेशन आना, कोई झूठा आप पे आरोप लगा देना, अचानक से सारी चीज़ें हो रही है, और इतनी बुरी कंडीशन होती हुई दिखाई दे रही है आपको। कहीं पे भी अर्निंग का सोर्स नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, कुछ भी करने के लिए जाओ, बिजनेस करो, चलेगा नहीं। हर चीज़ डूबती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये लेसन के तौर पे है। जैसे मैंने बताया 25 में आपसे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है, आपने किस इंसान के साथ में नाइंसाफ़ी की है जिससे उसकी ज़िंदगी तहस-नहस हो गई हो। कोई झूठा प्रॉमिस कर दिया, पूरा नहीं किया, वो इंसान वेट करता बैठ गया कि भाई मेरा काम ये इंसान करेगा, या फिर आप पे विश्वास रख के उसने कुछ किया था लेकिन आपने उसे धोखा दे दिया। जॉब प्लेस पे जैसे आपने उसे कहीं पे फँसा दिया झूठे आरोप में,
उसका जॉब खा गए, उसका प्रमोशन खा गए या फिर किसी का बिज़नेस बंद करवाने की कोशिश की, बिज़नेस बंद करवा दिया, इनकम सोर्स बंद कर दिया और बहुत ही मेंटली किसी को हरास किया, टॉर्चर किया। याद कीजिए, जब तक ये आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। तो करियर फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है कुंभ राशि वाले आने वाले इस 26 में। आप पे सिचुएशन ऐसी आएगी, कर्जा बहुत बढ़ेगा, आपको लोगों से पैसा उधार लेना पड़ेगा। बहुत बुरी सिचुएशन दिख रही है, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया, अपनी गलती को मान लिया और उस इंसान से भी आपने माफ़ी माँग ली, कन्फेस करके, तो आपको इससे राहत ज़रूर मिलेगी कि जो-जो आपने किया है वो कन्फेस करो, उससे माफ़ी माँगो। तो ये चीज़ें आसान होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। याद कीजिए, क्योंकि अपनी गलतियाँ इंसान को याद नहीं होती है, सिर्फ़ अपने किए हुए अच्छे काम या फिर किसी पे एहसान किया है तो वो याद रहता है इंसान को। तो याद कीजिए, तभी आपको राहत मिलेगी। पैसे आपके बहुत खर्च होंगे हेल्थ इश्यूज़ पे, फैमिली मेंबर्स पे और बिना वजह बहुत जगह पे पैसा आपका ज़ाया होता हुआ दिखा रहा है। जैसे आपने कुछ खरीदा, वो काम नहीं कर रहा है, पैसा चला गया या फिर पैसे कहीं पे खो गए या फिर कोई आपके पास में हेल्प के लिए आ गया, उसे आप पैसा दे रहे, आपका वॉलेट गिर गया। यानी पैसा ज़ाया होना बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। इस साल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई बड़ा खर्चा नहीं करना है, कोई भी बड़ा डिसीज़न पैसे से रिलेटेड नहीं करना है। स्टॉक मार्केट से तो सौ कोस आपको दूर रहना है, बच जाइए। रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप एरिया आपका पूरा ही डिस्टर्ब दिख रहा है। सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप्स, रोना-धोना, झगड़े, इमोशनल टॉर्चर, इमोशनल ब्लैकमेल, ये सारी चीज़ें दिख रही है। हाँ, लेकिन अगर आप डिवोर्स लेना भी चाहते हैं या फिर फाइल भी कर दिया, वो इतनी आसानी से क्लियर नहीं होगा। पहले से फाइल किया है, तब भी वो लंबा खींचेगा, 26 में फाइल कर रहे हैं, तभी वो लंबा खींचेगा। यानी इससे आपको बहुत ज़्यादा मेंटल इमोशनल टॉर्चर सहन करना पड़ेगा। ये किस लिए है? आपका कर्मा रिटर्न है। जो आपने किसी के साथ में किया है, उसकी याद आपको दिलानी है। जो उस इंसान ने फेस किया है, वो सेम आपको दिया जाएगा। जब तक ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ नहीं होंगी, उसका पश्चाताप आप नहीं करेंगे, उस इंसान से माफ़ी नहीं माँगेंगे, अपनी गलतियाँ कन्फेस नहीं करेंगे, छूटेगा नहीं, मैं बता रही हूँ। तो रिलेशनशिप में भी सारे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ही दिख रही है मुझे। भई क्यों इतना खींचना है? जो हो गई गलती मान लीजिए, नहीं तो आपका यहाँ से छुटकारा नहीं होगा। रोते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे पूरे साल भर। तो क्यों खींचना है इतना? जो हो गया मा उसे एक्सेप्ट कर लो, माफ़ी माँग लो और आगे निकलो। माफ़ी माँगने से इंसान छोटा थोड़ी ना होता है। अपनी गलती है, उसके कर्मा रिटर्न्स अपने आप को मिल रहे हैं, तो बाहर निकलने के लिए खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। बताने का काम मेरा है, बाकी फ़ॉलो करना या फिर ना करना, वो तो आपका डिसीज़न है। हेल्थ के लिए अगर मैं देखूँ, हेल्थ में भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ आपको परेशान करेंगे और एक ठीक करने के लिए जाओ, दूसरा सामने आएगा। ऐसा दिख रहा है मुझे। यानी मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ एक टाइम पे रहेंगे। जैसे बुखार हो गया, खाँसी हो गई या फिर सर्दी हो गई, इसी बीच आपके पैर में मोच आ गई या फिर दाँत में दर्द शुरू हो गया या फिर कहीं फ्रैक्चर हो गया या फिर मेंटल कंडीशन बिगड़ने के लिए कोई ऑफ़िस या फिर घर में झगड़े होना स्टार्ट हो गए। यानी एक साथ बहुत सारे इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च भी होगा। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है आपके लिए। आगे और हम लोग देखेंगे, ये अभी एस्पेक्ट वाइज़ देखा। ओवरऑल 26 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, वो भी देख लेते हैं।
क्योंकि कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें आ जाएँगे जब हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि 26 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पे भी मेजर अरकाना है। देखिए ये साल आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए बोल रहा है, यानी खुद के अंदर झाँकने के लिए बता रहा है। अपने अंदर के शैडो साइड्स पे ध्यान दीजिए, अपने शैडो साइड्स को देखिए, आपने अभी तक क्या-क्या किया है खुद के साथ में, औरों के साथ में। शैडो साइड को आपको हील करना पड़ेगा। जब आपके खुद के अंदर की एनर्जी बैलेंस्ड होगी, तो ये बाहर के प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी किसी को माफ़ नहीं किया है, किसी से माफ़ी नहीं माँगी है, किसी से गुस्सा है, किसी से जलन होती है, किसी के लिए दुखी फ़ील करते हैं आप, या फिर किसी के साथ में बुरा किया है, वो गिल्ट खाए जा रहा है, कोई चीज़ का डर है आपको, ऐसी सारी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी इस 26 में। वो परेशान करती हुई मुझे दिखाई दे रही। फैमिली में भी जैसे यहाँ पे पेट्स है, किसी के घर में दिख रहा है, जैसे डॉग्स है, कैट है, और हो सकता है कि आपने नया घर लिया हो, जैसे विला है या फिर बंगलो है, जैसे घर के सामने लॉन बना के रखा हुआ है। बाकी सारे फैमिली मेंबर्स अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं घर में, लेकिन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी पर्सनल ज़िंदगी में इतने सारे इश्यूज़ दिख रहे। पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपको इस समय में सिर्फ़ आपके पेट्स आपके साथ में मुझे दिखाई दे रहे, बाकी कोई इंसान आपको मदद करता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप सिर्फ़ लोगों को दिखाएँगे कि मेरी हर चीज़ बहुत बढ़िया चल रही है, मुझे सक्सेस मिल रहा है, मैं हर चीज़ परचेज़ कर सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये सारी चीज़ें आप शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है, लॉसेस में है, पेन में है, सैडनेस में है। उफ़! मैं थक गई आपकी ये सारी रीडिंग करते-करते, ऐसी एनर्जी है। चलिए अब चैलेंजेस भी देख लेते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस है आप लोगों के लिए 26 में। पहला है बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज़। देखिए जो चीज़ अब तक मैंने बताई हुई है, जो इश्यूज़ आपने पेंडिंग रखे हैं, उस उनका क्लोजर कर दीजिए, और वही करना आप लोगों को मुश्किल लगेगा। जैसे मैंने बताया, किसी को आपने बहुत परेशान किया है, किसी भी तरीके से हो, तो वो उससे उसका क्लोज़र करना ज़रूरी है आपको। और जो आपके लिए बोझ बन चुका है, उससे बाहर निकलना ही चैलेंजिंग होता जा रहा है 26 में। दूसरा है द स्नेक, कॉम्पिटिशन, एनिमी, क्लेवर, लुक ओवर योर शोल्डर, द अदर वुमेन। देखिए यहाँ पे ये भी है, यानी एक्स्ट्रा अफेयर भी दिख रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहा है आपके पार्टनर का, वो परेशान करेगा आपको। आप जिसे दोस्त समझते थे, वही आपके दुश्मन बन के आपके सामने अचानक से खड़े हो रहे हैं, और कोई वुमेन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी 26 में। अब मेल हो या फीमेल, लेकिन एक वुमेन रीज़न बनेगी आपको परेशान करने के लिए। लास्ट है द ग्रिप रिपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। देखिए कोई मेजर रिलेशनशिप एंड हो रहा है, लेकिन आप उसे पकड़ के बैठे हैं, उससे बाहर निकलना आप लोगों को मुश्किल हो रहा है। हो सकता है यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम है, ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर ट्विन फ्लेम बहुत ही लिमिटेड होते हैं, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। लेकिन अभी मुझे ये मैसेज आया यहाँ पे कि कोई ट्विन फ्लेम भी है, कुंभ राशि वाला। तो आपको बोला जा रहा है कि ट्रांसफ़ॉर्म होने के लिए कुछ चीज़ें आपको छोड़नी ज़रूरी है। जो आपके लिए काम नहीं करता है, उसे छोड़ दो, उससे बाहर निकलो और ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए रेडी हो जाओ। जो चीज़ें डरा रही है, तो सच क्या है, सच को फ़ेस करो, ये आपको बताया जा तभी आप ट्रांसफ़ॉर्म हो सकते हैं। चलो अब अच्छा क्या आएगा आप लोगों के लिए देख लेते हैं। भई आप लोगों के लिए 3 कार्ड आए हैं यहाँ पे। अच्छी बात है। किसी भी रीडिंग में 3 कार्ड नहीं आए। शायद इतना सारा सब कुछ चैलेंजिंग है, इसीलिए आपके लिए यूनिवर्स ने 3 कार्ड दिए। मैं एक कार्ड सिर्फ़ निकालती हूँ, पहले देखती नहीं हूँ। तो चलिए पहला कार्ड है लॉर्ड, टेक चार्ज विथ
अथॉरिटी। देखिए, आपकी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके इश्यूज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को ही लेनी है, कोई और नहीं आने वाला। और आप जिस किसी भी भगवान में विश्वास करते हैं, उनको सरेंडर हो जाइए, बहुत ज़रूरी है ये। कोई आके चेंजेस कर देगा, मुझे मदद करेगा, ये नहीं होने वाला है। आपको खुद से ही करना पड़ेगा और आपको कुछ हद तक ये चीज़ें रियलाइज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई यहाँ पे चर्च जाना स्टार्ट कर सकता है, जैसे एंजल के साथ में कनेक्ट कर लिया, या फिर अचानक से आपको ऐसा जीसस के साथ में कनेक्शन फ़ील होना स्टार्ट हो गया, या फिर आपको पता चले कि वो आपके स्पिरिट गाइड है, तो ये भी हो सकता है। तो आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक्स विदिन। आपको यहाँ पे खुद का क्लींजिंग करने के लिए बहुत सारे आप लोगों को स्पिरिचुअल वीडियोस, पोस्ट या फिर इन्फॉर्मेशन, लोग, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपके पास में भेजता रहेगा आपकी क्लींजिंग के लिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत कुछ आपने अंदर आपने रखा है जिसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो ऐसे कोई पर्सन, पेजेस या फिर कोई इन्विटेशंस आपको आते हैं तो ज़रूर जाना है। नेक्स्ट है सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। देखिए, आपको पूरा डिवोशन में जाना है, सरेंडर करना है, आपका ईगो पूरा छोड़ना पड़ेगा आपको। यानी सेज कैसे होते हैं, यानी कोई साधु कैसे होते हैं, उनकी कोई मटेरियलिस्टिक इच्छाएं नहीं होती है, वो किसी को कंट्रोल करना नहीं चाहते, किसी को परेशान नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान की भक्ति में रहते हैं, सच के मार्ग पे चलते हैं, जिन्हें ज़रूरत है उनकी हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और जब ज़रूरत पड़े दूसरों को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। तो इस तरह का डिवोशन आपको आपके अंदर में आएगा तो ओपन रहिए। ये मुश्किल है चीज़ें आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आप कोई आश्रम जॉइन कर ले या फिर कोई गुरु से मिलने के लिए चले जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्स आपको अलग-अलग रूप में गाइड करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप उसके लिए ओपन रहिएगा, यानी खुद के दरवाज़े उसके लिए बंद मत कीजिएगा। अब गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए 2026 के लिए? अबंडेंस बी कार्ड तो बहुत बढ़िया है। Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. देखिए, आपके रास्ते आपने खुद से बंद कर दिए हैं, आपको फेरीज यही बताना चाहती है। अगर आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर अबंडेंस चाहिए तो आपको रेडी रहना है, आपको अपने रास्ते ओपन रखने हैं, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। चलिए अब लास्ट देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए रेमेडी क्या है पूरे साल भर के लिए। क्लियरली कम्युनिकेट विथ यूनिवर्स। As I delivered Rama's message to Sita, be a clear and confident messenger of your intentions to the universe. Clearly define and communicate your desires to the universe. देखिए, आपका कम्युनिकेशन सब डगमगा गया है, मेंटल कंफ्यूजन बहुत सारा चल रहा है, क्लैरिटी नहीं है। तो आपको ये बता रहे हैं हनुमान जी कि यूनिवर्स से बात कीजिए, उनसे कनेक्ट कीजिए और आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए आपकी ज़िंदगी में, वो क्लियरली बताइए। जैसे हनुमान जी बता रहे हैं कि जैसे जब वो सीता मैया से मिलने के लिए गए थे अशोका वाटिका में, तो उन्होंने क्लियर मैसेजेस दिया था कि वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और श्री राम जी की अंगूठी भी दी थी, यानी वहाँ पे पूरी क्लैरिटी है। और रेमेडी क्या है आपको यहाँ पे बताई जा रही है जो पूरे साल में करनी है। राइट क्लियरली योर डिज़ायर्स ऑन येलो पेपर विथ रेड पेन, यानी येलो पेपर पे आपकी जो डिज़ायर्स है वो रेड पेन से लिखना है। भाई बहुत ही अजीब तरह का रीडिंग है। चलो, ये था आप लोगों के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि 2026 के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप लोग ज़रूर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।